तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग कहीं पर अपने स्कूल कॉलेज या कहीं पर भी आप अगर 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस पर अगर कोई भी लेक्चर देना चाहते हैं, अपना भाषण देना चाहते हैं, वो कैसे दे सकते हैं और क्या दे सकते हैं, मैं सारी वीडियो में इस पर बात करूँगा और आप लोगों को मैं वो करके दिखाऊँगा। तो आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखना है, ठीक है। तो आप लोग अगर कोई भाषण देना चाहते हैं तो मैं जो वीडियो में बोलूँगा वो स्पीच आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो या फिर आपको याद कर सकते हैं वीडियो को देखकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो उसमें आप लोगों को जो है सबसे पहले आपको जो है भारत का संविधान, जो भारतीय संविधान का निर्माण है, उसके बारे में आपको लोगों को चर्चा करना है, ठीक है। और चर्चा क्या करना है मैं बताता हूँ। गणतंत्र दिवस पर जो भाषण है उसमें आपको सबसे पहले भारतीय संविधान का निर्माण, इस टॉपिक बात करेंगे, ठीक है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में आपको ऐसे निर्माण आपको वैसे बोलना है कि भारतीय संविधान के निर्माण में हम आप लोगों को कुछ बताते हैं। तो इसके बारे में आप जब बताएंगे तो आपका भाषण क्या होगा, मैं बताता हूँ आपका भाषण क्या होगा। आप सामने देख भी सकते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान प्रारूप समिति गठित की गई। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की मेहनत के बाद प्रारूप समिति द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाकर तैयार किया गया। इस दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय इतिहास में संविधान दिवस राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। इसे 26 जनवरी 1950 में लागू करने का निर्णय लिया गया। इसका कारण यह है कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया और इस दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। इसके बाद हर वर्ष 26 जनवरी को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। देश को आज़ादी मिलने के 26 जनवरी को यादों को बनाए रखने के लिए इसी दिन भारतीय संविधान लागू करने का फैसला किया गया। तो ये आप लोगों को लिखना है। फिर आगे का भी है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिर आगे क्या है वो देखिए, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य संविधान के कुछ मुख्य बातें हैं उनको बोलना है। फिर आपको कैसे बोलना है मैं बताता हूँ, वो कैसे बोलना है, ठीक है। या लिखित, जैसे आपको कुछ बोलना है कि जब जो गणतंत्र दिवस के जो संविधान की बातें करेंगे, क्योंकि इस दिन जो है संविधान के जो लागू हुआ था, तो इसी बार बात करेंगे। तो संविधान की कुछ मुख्य बातें हैं उनको उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। यह लिखित और निर्मित होने के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें विश्व में विभिन्न देशों के संविधानों की अच्छी बातों की जगह दी गई है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, और मौलिक कर्तव्य और पूर्व सोवियत संघ से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। तो संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। संविधान देश के एकीकृत और स्वतंत्र न्याय प्रणाली की व्यवस्था करता है। ऐसे बहुत सी खूबियां हैं जिनके नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भारतीय संविधान में जगह दी गई है। यह अपने आप में संपूर्ण है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट्स बोलने होंगे। फिर आपको जो है देश के सामने मौजूद चुनौतियां जो हैं आई हैं उनको बारे में बोलना है। तो आपको उसके बारे में बोलना है। इसके
तो इसके बावजूद भी भारतीय गणतंत्र दिवस के समक्ष बहुत सारी चुनौतियाँ मुंह में फैलाए आज हमारे सामने खड़ी है। तो ये सारा कुछ आप लोगों को बोलना है। तो आपको क्या बोलना है, ठीक है। इसके बावजूद जैसे आप ये बोलेंगे कि जे देश के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आई हैं, तो आपको ये बोलने के बाद बताएंगे, जिसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। इसके बावजूद भारतीय गणतंत्र के समक्ष बहुत सी चुनौतियां मुंह फैलाए आज भी हमारे सामने खड़ी है। जैसा कि अब भ्रष्टाचार, देश में आज़ादी के बाद से ही भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। स्थिति बेहद निराशाजनक होती जा रही है। जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। अधिकांश नेता, मंत्री, सरकारी अफसर, कर्मचारी जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, वे उनका ईमानदारी से निर्वाह नहीं कर रहे हैं। हर कोई गलत तरीके से पैसे कमाने लालायित है। जनता की सेवा से जुड़े राजनीति के क्षेत्र में अपराधियों और भ्रष्ट लोगों का जमावड़ा है। अपराधियों को और भ्रष्ट नेताओं से ना देश और समाज कभी भला हुआ है और ना ही होगा। तो ऐसे पॉइंट हैं जो आप लोगों को बोलना है। फिर आगे का पॉइंट है मैं बताता हूँ, ठीक है। अब पॉइंट ये क्लियर करते हैं कि आगे क्या है। सांप्रदायिकता, इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो इसी में कमियां में, चुनौतियों में आता है सांप्रदायिकता, ठीक है। सांप्रदायिकता, तो सांप्रदायिकता आप लोगों को इसके बारे में बात करना है कि भारतीय संविधान में देश में को धर्मनिरपेक्ष रखा गया ताकि देश के सब नागरिक समान हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। लेकिन राजनीतिक दलों ने इसके ताने बाने को उधेड़ कर रख दिया। राजनीतिक दल सत्ता के लालच में समाज को धर्म में, जातियों में बांटने की नीति चलाते हैं, जिसके चलते विभिन्न धर्म और जातियों के बीच मनमुटाव बढ़ रहा है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट आप लोग को रखना है। फिर आपको पॉइंट रखना है खराब स्वास्थ्य सेवा, ये भी पॉइंट आप लोगों को रखना है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को बोलना है तेजी अपने पैर पसारती कोरोना महामारी के कारण लाखों लोग असमय काल के गाल में समा गए हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विषयों की सरकार द्वारा अनदेखी नतीजा यह है कि मरीजों के लिए अस्पताल में बेड तक नहीं है। ऑक्सीजन की कमी चलते लोग दम तोड़ रहे हैं। लोगों को समुचित इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य ढांचा चरमरा गया है। लोकतंत्र की आत्मा जनता राम भरोसे है। बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, आतंकवाद, नक्सलवाद, राजनीति का अपराधीकरण, निर्माण क्षेत्र की अनदेखी, किसानों को फसलों का उचित मूल्य ना मिलना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे आसपास नजर आ जाएंगी। समस्याओं का समाधान करने की दिशा में शासन प्रशासन तंत्र नाकाम रहा है। तो ये सारी पॉइंटें आप लोगों को बोलना है इसी भाषण में। फिर आपको बोलना है, आपको ये लास्ट में बोलना है, ठीक है। हम हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस, ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना। हम हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर सुनने को मिलते हैं, ये भाषण सुनने को मिलते हैं, उनमें देश की समस्याओं का जिक्र होता है। और गौर करेंगे तो पता चलेगा कि ये समस्याएं आज की ही नहीं, ये कई दशकों से देश में मौजूद हैं। और स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर दिए जाने भाषणों और निबंधों में इनका जिक्र होता है। और समाधान अब तक नहीं हो सका। नेता, मंत्री, अफसरों के द्वारा गणतंत्र दिवस पर भाषण दिए जाते हैं, पर जब देश, समाज और जनता के कल्याण के लिए काम करने की बात आती है तो सब नाकाम नजर आते हैं। आलम यह है कि कई वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद जब सरकारें बदलती हैं तो पता लगता है कि देश, प्रदेश, समाचार का विकास तो नहीं हुआ, पर उनके प्रतिनिधियों की संपत्ति में जरूर कई गुना वृद्धि हो चुकी है। तो ये सारा कुछ आप लोगों को भाषण में बोलना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेकर रहना या फिर आप नोट करते रहना। तो यही सारे आप लोगों को
भाषण में बोलना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना।